अलाउद्दीन का चिराग और उसकी कहानियां सदियों से रहस्यमयी और रोमांचक रही हैं। लोग इसे एक जादुई वस्तु के रूप में जानते थे जो किसी भी इंसान की किस्मत बदलने की ताकत रखती थी। लेकिन क्या हो अगर यही चिराग अभिशापित हो जाए, एक भूतिया कहानी बन जाए? यही है इस कहानी का सार जो आपको डर और रहस्य के अनजाने संसार में ले जाएगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी वाला पर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आज के जमाने की है जहां आधुनिकता ने प्राचीन रहस्यों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। परंतु कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, जैसे अलाउद्दीन का चिराग। अरमान, एक युवा इतिहासकार, पुरानी किताबों और प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने में लगा हुआ था। उसे हमेशा से अजीबोगरीब और रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी। उसकी खोज का मुख्य उद्देश्य था अलाउद्दीन का चिराग, जो न जाने कितने समय से लापता था। एक दिन अरमान को एक पुरानी किताब मिली जिसमें अलाउद्दीन के चिराग का जिक्र था। किताब की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे संकेत मिले जो अरमान को एक दूर दराज के गांव की ओर ले गए। गांव का नाम था खोजपुर, और ये गांव बहुत ही सुनसान और डरावना था। वहां के लोग अजीब सा व्यवहार करते थे, मानो कोई बड़ा राज छुपा रहे हों। गांव के लोग अरमान से बात करने में कतराते थे, खासकर जब उसने अलाउद्दीन के चिराग के बारे में पूछा। खोजपुर गांव की अंधेरी गलियों में अरमान की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जिसका नाम था फकीर बाबा। उसकी आंखों में गहरा दर्द और डर साफ झलक रहा था। अरमान ने जब उससे चिराग के बारे में पूछा तो पहले तो बाबा चुप रहा, लेकिन बाद में उसने बताया कि वह चिराग इसी गांव के पास की एक खतरनाक गुफा में छुपा हुआ है। फकीर बाबा ने उसे चेतावनी दी, चिराग की तलाश मत कर बेटे। वो अब जादुई नहीं, भूतिया है। उसे छूने वाला इंसान जिन के श्राप का शिकार हो जाता है। जिन अब कोई इच्छा पूरी नहीं करता, बल्कि वो इंसान की आत्मा को कैद कर लेता है। अरमान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये सब सिर्फ पुराने किस्से कहानियां हैं। उसकी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी, और उसने ठान लिया कि वह इस चिराग को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरमान ने अगले दिन गुफा की ओर जाने का निर्णय लिया। फकीर बाबा ने उसे आखिरी बार समझाया, लेकिन अरमान की जिद ने उसे गुफा की ओर जाने से नहीं रोका। गुफा गांव से कुछ मील दूर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। गुफा के पास पहुंचते ही माहौल अजीब सा हो गया। घने पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कहीं कुछ सड़ रहा हो। अरमान को गुफा के पास जाते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से पुकारा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। गुफा के अंदर घुसते ही एक गहरा सन्नाटा था। गुफा की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी, जिसमें अलाउद्दीन और जिन की कहानियां चित्रित थीं। जैसे जैसे अरमान अंदर बढ़ा, उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें जैसे उसकी ओर बढ़ने का संकेत दे रही थीं। गुफा के अंत में एक छोटा सा कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, और वेदी पर वही अलाउद्दीन का चिराग रखा हुआ था। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चिराग की ओर कदम बढ़ाए और उसे उठाने ही वाला था कि तभी एक जोरदार आवाज गूंज उठी, रुक जा। अरमान ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आवाज उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब हद से बढ़ चुकी थी। उसने बिना सोचे समझे चिराग को उठाया और उसे रगड़ा। तभी कक्ष की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर एक भयानक धुंध फैलने लगी। अचानक से चिराग से एक काले रंग का धुआं निकलने लगा और उसमें से जिन प्रकट हुआ। लेकिन यह वही जिन नहीं था जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं। ये जिन खतरनाक और भयावह था। उसकी लाल चमकती आंखें और डरावनी आकृति अरमान को अंदर तक हिला गईं। जिन ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, इंसान। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं अब किसी की ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, मैं अब आत्माओं का संग्रह करता हूं। जो भी इस चिराग को छूता है, उसकी आत्मा मुझसे हमेशा के लिए बंध जाती है। अरमान की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुफा का द्वार बंद हो चुका था। जिन ने अपने हाथों को फैलाया और अरमान की ओर इशारा किया। अरमान ने अपनी पूरी ताकत से चिराग को फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे जम गया हो।
जिन ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। और देखते ही देखते अरमान की आत्मा जिन के काले धुएं में समा गई। उसका शरीर गिर गया, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं, जिसमें डर और पछतावा साफ दिख रहा था। अरमान के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। गांव के लोग समझ गए थे कि अरमान ने चिराग को छू लिया है और अब उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। फकीर बाबा ने गांव वालों से कहा, मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब उसकी आत्मा उस जिन के साथ कैद हो चुकी है। गांव के लोग एक बार फिर डर के साए में जीने लगे। वे जानते थे कि अब कोई भी इंसान उस गुफा के पास नहीं जाएगा। लेकिन गांव के बुजुर्गों के अनुसार हर 100 साल में एक बार कोई न कोई जिज्ञासु व्यक्ति उस गुफा की ओर आकर्षित होता है और चिराग का अभिशाप फिर से जाग उठता है। अलाउद्दीन का चिराग अब सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं रहा, बल्कि एक भूतिया और अभिशापित चीज बन चुका था। जिन का क्रोध अब और भी भयानक हो चुका था। जो भी इस चिराग को पाने की कोशिश करता, उसकी आत्मा जिन के जाल में फंस जाती। अरमान की तरह कई और लोग इस चिराग की तलाश में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उनकी कहानियां कभी किसी तक नहीं पहुंची। गुफा आज भी वही है और चिराग भी, लेकिन अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जिन की हंसी और उसकी कैद में फंसी आत्माओं की चीखें आज भी गुफा के अंधेरे में गूंजती हैं। जो भी इस चिराग की तलाश में जाएगा, उसे जान लेना चाहिए कि ये चिराग अब किसी की मदद नहीं करेगा, बल्कि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अंधेरे में समा देगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्य जितने पुरातन और आकर्षक होते हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। अलाउद्दीन का चिराग अब एक भूतिया और श्रापित चीज बन चुका है, जो कभी किसी की इच्छा पूरी करने के लिए मशहूर था, लेकिन अब सिर्फ आत्माओं का संग्रह करता है। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।